अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं डीलर कम्युनिटी को एक्सपोज करने वाला हूं कि किस तरह हम हर कार के पीछे 10-10 लाख रुपए कमाते हैं और किस तरह हमने प्राइस इंक्रीज करके बाजार में अन्नी मचाई हुई है और किस तरह हम लोग जो हैं वो लुटेरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक्सपीरियंस से जो मेरे पास है, बाकियों को तो मुझे नहीं पता। जो तजुर्बा मुझे मिला है जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सन 2012 सन 2013 में मैं इस फील्ड में आया और मैंने कार शोरूम का जो है वो बिजनेस अपने वाले साहब के साथ आके संभाला। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि उस वक्त डॉलर था तकरीबन 96 से लेके 104 के दरमियान आगे पीछे घूमता रहता था। जापानी गाड़ियों की बात करते चलें तो सन 2012 सन 2013 में आप 5 साल पुरानी जापानी गाड़ी मंगवा सकते थे। जिस बात का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे 5 साल पुरानी गाड़ी की डिप्रिसिएशन होती है कि पुरानी गाड़ी एटलीस्ट पुरानी समझी जाती है, सही है, इसी तरह जापान में भी 5 साल पुरानी गाड़ी सस्ती मिल जाया करती थी। और इसी तरह जब वो यहाँ पे आती थी तो उस पर ड्यूटी सबसे कम लगती थी, क्योंकि जितनी पुरानी कार उतनी कम ड्यूटी, उस पर रिबेट सबसे ज़्यादा। उससे साल 2 साल बाद ये लॉ आया कि आप 5 साल पुरानी गाड़ी नहीं मंगवा सकते, 3 साल पुरानी कार मंगवा सकते हैं। तो 3 साल पुरानी कार जो है वो वहाँ से भी महंगी उठती थी और यहाँ पे उसकी ड्यूटी भी ज़्यादा होती थी। वाज़ेह करते चलें, डॉलर जो है आपका वो यहीं कहीं घूम रहा होता था। सन 2018 में जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया, मेरी पहली वीडियो में मैं इस चीज़ का रोना रो रहा हूँ कि आज डॉलर 137 का हो गया। यहाँ पे ऊपर वीडियो चल रही होगी, आप क्लिक करके वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं कि मैं ये रोना रो रहा हूँ कि 137 का डॉलर हो गया है और कार बिजनेस यानी कार इंडस्ट्री जो है उसका जो है वो पहिया जाम होने जा रहा है। आप लोगों को वादे करते चले, सन 2013 में जब मैंने ये कारोबार शुरू किया तो उस वक्त खुद मैंने मीरा अपने हाथों से 10-10 लाख की बेची हुई है। मैंने टोयोटा विट्स 14-14.5 लाख की बेची हुई है। टोयोटा एक्वा के सौदे 15-16 लाख के मैंने किए हुए हैं। प्रियस उस वक्त ऐसे करके रुल रही होती थी, तकरीबन जब तक सन 2007 मॉडल आया था तो वो 15 लाख का रुल रहा होता था। और 1800 सीसी से उस पर ड्यूटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 1500 सीसी, तो वो 20-22-24 सबसे सस्ती वाली प्रियस जो है वो 24-24 की बिक्री होती थी सन 2013-14 में। वीजलें 0 मीटर आपके भाई अल्हम्दुलिल्लाह सन 2015 में 35-35 लाख रुपए की बेची हुई कस्टमर को, 35-35 लाख रुपए की जेड सेंसिंग वाली। आज वो ही 0 मीटर वीजल आप अगर लेने जाएं नई शेप वाली तो आपको 75-80 लाख की मिल रही है। सन 2013-14 में GLI हमने खुद नई शेप वाली है, जो भी ये शेप चल रही है, अब इसको ये फेस लिफ्ट कहते हैं 2017 के बाद, अब इसको करोला एक्स कहते हैं। सन 2014 में हमने 16-16 लाख की बेची हुई है। हमने ग्रैंडी 18-18 लाख की बेची हुई है। हमने होंडा रिबॉर्न जो उस ज़माने में सबसे लेटेस्ट सिविक समझी जाती थी, अब तो रिबस आ गई, सिविक एक्स आ गई, ठीक है, हमने 18-19 लाख के बेचे हुए हैं। अब आप ये सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए, आपका वक्त दरकार है, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा रोना भी सुन लीजिए, इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें कि हम डीलर हज़ार ठहरे हमारे पास चलें। एक मिसाल ले लें कि किसी के पास 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, किसी के पास 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, कोई छोटा डीलर है, कोई बड़ा डीलर है। अल्लाह ने अपने लिहाज से सबको चीज़ें बांटी हुई हैं। आप शुरू करते हैं 1 करोड़ रुपये के पास, किसी के पास 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है। जुड़े रहिएगा, बड़ी एक गहरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, या अगर आप समझना नहीं चाहेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी तो दिल खोल के सुनिएगा, हमारी तकलीफ भी सुन लीजिएगा। 1 करोड़ रुपए की उस वक्त तकरीबन 6 से 7 विट से आ जाया करती थी। 14 से 14 लाख की विट सेल होती थी। ऑक्शन शीट वाली ग्रेड वाली 4.5 ग्रेड की बात कर रहा हूँ, घटिया गाड़ियों की बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह खुद बेची हैं, 14 से 14 की खुद बेची हुई हैं, 15 लाख की खुद बेची हुई हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मैथ से आप 1 करोड़ रुपये में से 14 लाख रुपया क्या कहते हैं डिवाइड करें तो तकरीबन 6-7 विट से 7 विट से आ जाया करती थी उस वक्त। अब आप ये सिनेरियो समझिए कि वो 7 विट से ला के मैंने डिस्प्ले की, मेरा जो प्रॉबिलिटी है वो 7 गाड़ियों के ऊपर डिवाइडेड है। कोई एक कार भी बिकी तो मेरे घर का खर्चा पानी शुरू हो गया, वो एक कार बिकी, एक कार फिर उठा ली, ठीक है, यानी 7 गाड़ियों पे मेरा प्रॉफिट डिवाइड हुआ हुआ है। और ये वो वक्त है कि लोगों के पास बाइंग पावर थी, लोग 14-15 लाख की गाड़ियाँ लेना चाहते थे, अपनी मर्जी से ढूंढने निकलते थे, अपनी मर्जी से पसंद करके लेके जाते थे,
किसी के पास 15 लाख नहीं थे तो वो 8-10 लाख की होंडा लाइफ, डाइहाट्सू मूव, डाइहाट्सू मीरा ये चीज़ें ख़रीदा करते थे। N1 टर्बो जो आज जिसको आप हाथ लगाने जाओ, या N वैगन कस्टम टर्बो जिसको आप हाथ लगाने जाओ तो वो 24-24 लाख रुपए की बिक रही हैं। हमने खुद अपने पल्ले से 11-12 लाख की बेची हुई है। मूव कस्टम टर्बो हमने 12-12 लाख की बेची हुई है। यहाँ पे ऊपर मेरी ही शोरूम टूर का लिंक चल रहा होगा जो मैंने शुरू में बनाया सन 2018 में। उसी में जाके देखिए कि मैं क्या प्राइस डिमांड कर रहा हूँ चीज़ों की, मैं क्या प्राइसेस मांग रहा हूँ। आप जाके देखिए, वो भी मैं ही था, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं था जिसने वीडियो बनाई थी। 3 साल पहले भी जब मैंने ये नया चैनल शुरू किया तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑल द कार्स एट माई शोरूम। ये ऊपर लिंक चल रहा होगा, आप देख सकते हैं उसको जाके। कमिंग टू द पॉइंट, वो 1 करोड़ रुपये में 7 विट से आई हुई हैं। आप कोई भी पसंद करके लेके जाते हैं, आई एम खुश, मैं खुश हूँ भाई। मुझे ये भी पता है कि ना मैंने अगले को कुछ समझाना है कि यार मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। मुझे पता है यार मुझे मुनासिब प्राइस की मिली, मुनासिब प्राइस की बेच रहा हूँ, ये बेचूंगा, आगे ख़रीदूँगा। जो एक समझदार इन्वेस्टर है, जो एक समझदार काम करने वाला है, और ख़ास तौर पे जो आज की जनरेशन का है, वो टर्नओवर को बखूबी समझता है। भाई आप गाड़ियाँ घुमा किस तरह रहे हो, आप टर्नओवर कैसा कर रहे हो, आप क्या आप छोटा मार्जिन रख रहे हो या क्या कर रहे हो। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, डॉलर 150 का है, 75 का तो अभी हुआ है ना, चलो हम उसका नहीं लगाते हैं। डॉलर 150-55 का घूम रहा है। आप 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो। ड्यूटी जो है वो डॉलर में पे होती है। अब वही 1 करोड़ रुपया है, और आपकी विट्सें कितनी आती हैं इसके अंदर? 4 विट्सें आती हैं। बिकती कितने की हैं? 26 लाख की, 27 लाख रुपए की बिकती है। चाबी वाली 26 लाख की बिकती। क्या है उस विट्स में? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के बाइंग पावर लोगों के पास वैसी नहीं है। विट्सें हैं तो 26-27 लाख की बिक भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप मुझे बताएं क्या लोगों की सकत है 26-27 लाख रुपए खर्च करने की ऐसे? अब हमारी वही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की 4 गाड़ियों पे मुश्तमिल है। यानी घर का खर्चा पानी चलना है तो कोई एक चीज़ बिकेगी, बाकी 3 खरीदेंगी तो खर्चा पानी चलना है। लोगों को समझाना अलहदा है कि जी महंगाई क्यों हुई है। किसने समझाना है? हम नहीं समझाना है, जो हम काम कर रहे हैं हम नहीं समझाना है बैठ के। यकीन मानिए कि जब हमसे आके कोई पूछता है कि भाई इस चीज़ की प्राइस आप क्या डिमांड कर रहे हैं, और हमें पता है कि महंगाई की जैसे हम ज़्यादा मांग रहे हैं, आज से 2 साल पहले इस कम सस्ती प्राइस की मिल जाए करती थी, और एट टाइम्स लोग जब घूरी कराते हैं ना तो सर हमारा दिल डूब जाता है कि जब वो आंखों में आंखें मिला के ये समझ रहा होता है ना कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम जो है वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं बैठ के, या हम जो है वो इनसेन प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो हमारा दिल डूबता है इसके अंदर। अब हम जब इस बिज़नेस में बैठे ही हुए हैं, हमने अपने आप को भी तसल्ली देनी है, भाईजान ये हो चुका है। आप किसी डीलर के पास बैठ जाओ जो पहले 1 करोड़ रुपये में काम करता था, वो अब ये बातें करना शुरू हो गया है कि भाईजान 2 सिविकें ख़रीदो, 1 करोड़ रुपये ख़त्म। इसमें हम डीलर हज़रात कहाँ से प्लस पॉइंट पे हैं, आप हमें प्लीज़ बता दीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, आपने लाजमी बताना है कि हम इससे कहाँ से एडवांटेज में हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।